स्टडी वाला डोज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपको क्या गिवन है। इन एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। एपी है, उसमें टोटल टर्म कितनी है 50। पढ़ते ही ये क्वेश्चन को ध्यान से समझते रहिए क्या क्या गिवन है। एक तो हमें पता चल गया कि उसमें टोटल टर्म्स जो है वो 50 हैं और उसका जो ए थर्ड यानी कि विच थर्ड टर्म इज 12। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लीजिए। आपको A3 पता चल गया कि A3 गिवन है आपको कितना 12। उसके बाद देखिए एंड द लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म मीन्स टोटल टर्म्स कितनी है 50। इसका मतलब जो लास्ट टर्म है लास्ट में कौन होगा ये 50 ना, यही तो बात समझने की है। और वो क्वेश्चन किसके इक्वल आ गया 106 के। उसने एक बात बोली है कि एपी कंसिस्ट टोटल 50 टर्म्स। एपी के पास जो टोटल हैं वो कितनी हैं 50 टर्म्स हैं एपी के पास, और उसमें से जो थर्ड टर्म है वो कितनी है 12 है। और A50 किसके इक्वल आ गया 106 के। उसने बोला है कि लास्ट टर्म इज 106। हमें फाइंड आउट क्या करना है A29। उसके लिए आपको पता ही है कि अगर हमें निकालना क्या है A29 तो क्या लिखोगे A29 को A प्लस 28D, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन किया। उसके लिए हमें क्या चाहिए A और D। अब हमें A और D निकालने के लिए दो इक्वेशन गिवन है, जैसे कि A3 इज इक्वल टू 12 है और A50 इज इक्वल टू 106 है। सेम लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है। A3 को क्या लिखोगे सबसे पहले देखिए A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। A3 क्या तो एक कम करके लिख दिया। ये कौन सी इक्वेशन आ गई हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर आ गई 1। चलिए A50 को क्या लिखोगे A प्लस 49D। ए कम करके लिखना है, यहाँ 50 था तो एक कम करके लिख दिया, वो किसके इक्वल आ गया 106 के। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई 2। चलिए सब्सट्रैक्ट करते हैं 1 फ्रॉम 2। तो हम जैसे ही इसको सेकंड वाली में से फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा A की वैल्यू या D की वैल्यू जो भी निकलेगी A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। समझ आ रहा है। A से A कैंसिल, 49 माइनस 47D, इसको इसमें से माइनस करोगे 94 आएगा। समझ आ गया। अब देखिए D इज इक्वल टू 94 बाई में 47, ये इस पर क्या हो गया कट हो गया, यानी कि हमारे पास D की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। क्लियर है बच्चों, समझ आ रहा है। देखिए सबसे पहले हमें गिवन क्या है वो लिख लिया, फिर हमें A50 गिवन है वो लिख लिया, दोनों को कंपेयर कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया, D की वैल्यू निकल गई जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में किया था। अब ये D की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए। यहाँ पे पुट कर देते हैं हम। फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं A प्लस 2, D की जगह क्या पुट कर दिया आपने 2 इज इक्वल टू 12। क्लियर है बच्चों। A इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 12, A की वैल्यू कितनी आ गई 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8। अब आपको पता है हमें निकालना क्या था, हमें तो ये निकालना था A29। इसमें A प्लस 28D चाहिए था, D भी निकल गया, A भी निकल गया। वैल्यू पुट कर दीजिए A29 की। A29 के लिए क्या लिखोगे A की वैल्यू क्या गिवन है बच्चों बताइए 8 और 28, D की वैल्यू कितनी आई है 2। 8 प्लस 28 यानी कि 56 और आंसर आ गया 64। ये हमारे पास A29 क्या आंसर आ गया जो कि हमें निकालना था। क्लियर है, क्वेश्चन समझ आया होगा। दोबारा देख लीजिए एक बार। सबसे पहले क्या गिवन है एपी कंसिस्ट टोटल कितनी टर्म है हमारे पास 50 टर्म है, यानी कि A3 और A3 गिवन है, थर्ड टर्म इज 12 और लास्ट टर्म यानी कि लास्ट मतलब टोटल उसके पास 50 है। यही क्वेश्चन में घुमा रखा है कि 50 टर्म क्या है A50 इज इक्वल टू क्या आ गया 106 आ गया। उसके बाद देखिए A3 को क्या लिखोगे एक कम करके लिख दोगे, A50 को भी एक कम करके लिख दोगे। A3 की वैल्यू क्या आ गई A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। A50 को क्या लिखोगे A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। समझ आ रहा है। अब दोनों को हमने कंपेयर करके D की वैल्यू निकाल ली। D की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके हमारे पास A की वैल्यू आ गई। A की वैल्यू 8 आई है, D की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 2। दोनों की दोनों वैल्यूज हमने A29 हमें जो फाइंड आउट करना था यहाँ पे A29 को क्या लिखोगे A प्लस 28D। A की वैल्यू यहाँ पुट हो गई और D की वैल्यू यहाँ पुट हो गई। आंसर आ गया हमारे पास कितना आ गया 64। क्लियर है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।